हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 6 पन्ना का त्याग के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? ओके। आपने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है? सुनी तो जरूर होगी। उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था, है ना। इसी तरह मेवाड़ की रहने वाली पन्ना धाय ने भी अपने देश के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। इस पाठ में उसी की कहानी दी गई है। अपने राजकुमार को बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे चंदन के भी प्राणों को दांव पे लगा दिया था। ठीक है, तो इस तरह यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी कहानी है। आप पाठ को पढ़िएगा और कहानी सुनिए। अभी हम यहाँ पर पन्ना का त्याग कहानी के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न पहला है, सैया पर कौन सोया हुआ था? चंदन, उदय सिंह, बनवीर या पन्ना? सैया पे पहले कौन सोया था? उदय सिंह। तो हमने यहाँ बी वाला आंसर सही है और उसे लिख दिया। प्रश्न दूसरा है, कविता में मृगी और छौने शब्द को किसके लिए प्रयोग किया है? ए है पन्ना और उदय सिंह, बी है पन्ना और कीरत, सी है पन्ना और बनवीर और डी है पन्ना और चंदन। तो मृगी और छौने शब्द का प्रयोग पन्ना और कीरत के लिए प्रयोग किया था, इसलिए हमने बी ऑप्शन सही है और यहाँ पर लिख दिया। प्रश्न तीसरा है बच्चों, उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ विश्वास दिलाया किसने? बलवीर ने, कीरत ने, चंदन ने या सैनिक ने? तो किसने दिलवाया था? कीरत ने। बी नंबर का हमारा सही है और हमने यहाँ पर लिखा। कीरत टोकरी में रखकर उदय सिंह को ले जा रहे थे तो उन्होंने उस रक्षा का विश्वास दिलाया। ठीक है। प्रश्न चौथा है बच्चों, पन्ना धाय ने त्याग और बलिदान क्यों किया? ईश्वर की भक्ति के कारण, देशभक्ति के कारण, स्वामी भक्ति के कारण या ममत्व के कारण? तो उन्होंने, इसका आंसर सी वाला राइट है, स्वामी भक्ति के कारण उन्होंने त्याग और बलिदान किया था। प्रश्न पांचवा है बच्चों, समान तुक वाले शब्दों का सही समूह कौन सा है? ए है कपट, लपक, धरत, और बी है दानी, कानी, मानी, और सी है जाने, माने, बोने, और डी है मंत्र, शस्त्र, हस्त। तो हमें एक जैसे कौन से सुनाई पड़ रहा है बोलने पे? दानी, कानी और मानी। बी नंबर वाला ये राइट है और हमने इसे लिख लिया। यहाँ से बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, उगना, उन्नति, पूर्ण विराम, मित्र, मारवाड़, योजक, मेवाड़, उदय सिंह और बलवीर। ठीक है, तो इनमें से हमको छांटकर 6 से लेकर 10 तक खालिस्तान भरना है। प्रश्न छठवां है बच्चों, पन्ना धाय खालिस्तान राज्य की रहने वाली थी तो मेवाड़ की रहने वाली थी। प्रश्न सातवां है, उदय का पर्यायवाची शब्द खालिस्तान है। उदय मतलब उदय होना, निकलना, पर्यायवाची यानी उसका दूसरा नाम, तो उदय होना यानी उगना, तो हमने यहाँ पर उगना लिख दिया। प्रश्न आठवां बच्चों, पत्तल दोनों के बीच छिपा खालिस्तान था। किसे छिपाया था पत्तल और दोनों के बीच में? तो उदय सिंह को छिपा दिया था, इसलिए हमने यहाँ उदय सिंह भर दिया। ठीक है, ये वाला। प्रश्न 9वां है बच्चों, मोहन मेरा शत्रु नहीं है में रेखांकित शब्द का विलोम है। रेखांकित शत्रु को किया है तो शत्रु का विलोम हो जाएगा मित्र, और हमने यहाँ लिख दिया। प्रश्न 10वां है बच्चों, रोम रोम में ज्वार उठा पंक्ति में खालिस्तान चिन्ह का प्रयोग किया है। ये जो चिन्ह है इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? तो इसे कहते हैं योजक चिन्ह, और हमने वहां पर लिख दिया योजक चिन्ह, ये वाला। ठीक है। अब यहाँ से बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। केवल हमको एक शब्द या एक छोटे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न 11वां है, चंदन की माँ का नाम क्या था? तो चंदन की माँ का नाम पन्ना था। आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं ऐसे, चंदन की माँ का नाम पन्ना था। प्रश्न 12, तलवार शब्द के समान तुक वाला शब्द लिखिए। तो तलवार शब्द के समान तुक, लय उसके जैसे, तो तलवार का ललकार। प्रश्न 13 है बच्चों, बनवीर उदय सिंह को क्यों मारना चाहता था? इसका उत्तर है, बनवीर राज्य प्राप्त कर स्वयं राजा बनना चाहता था, इसलिए बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था। प्रश्न 14 है बच्चों, यदि आप पन्ना स्थान पर होते तो उदय सिंह की रक्षा कैसे करते? तो इसका उत्तर है, यदि हम पन्ना धाय के स्थान पर होते तो हम भी कोई न कोई उपाय कर उदय सिंह की रक्षा करते, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान भी क्यों न देना पड़ता। प्रश्न 15 है बच्चों, पन्ना ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा क्यों की? इसका उत्तर है, पन्ना ने अपना कर्तव्य व राजधर्म निभाने के लिए उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। प्रश्न 16 है बच्चों, स्वामी भक्ति से क्या अभिप्राय है?
तो इसका उत्तर है स्वामी भक्ति से अभिप्राय है कि हमें स्वामी की सेवा सच्चे मन से करना चाहिए। प्रश्न 17 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं, इनके दो दो पर्यायवाची हमें लिखना है। तो अंबर पर्यायवाची यानी उसका दूसरा नाम, तो अंबर यानी आकाश, आकाश को अंबर कहते हैं और नभ कहते हैं। दूसरा है सूरज, सूरज को सूर्य कहते हैं और रवि कहते हैं। तीसरा है सिंह, तो शेर को सिंह कहते हैं, सिंह को उल्टा जो भी अपन देख सकते हैं, तो सिंह को शेर भी कहते हैं, हम जानते हैं। और वन में रहता है और वन का राजा है, इसलिए इसे वनराज भी कहते हैं, क्योंकि शेर क्या होता है, वन का राजा होता है, इसलिए उसे वनराज भी कहते हैं। इस तरह उसे याद रख सकते हैं। आँख, आँख को नेत्र कहते हैं। आपने देखा है हॉस्पिटल में अधिकतर लिखा रहता है नेत्र शिविर, नेत्र रक्षक, तो ये नेत्र भी कहते हैं आँख को। और आँख को नयन, नयन देखो कितना आसानी से याद रख सकते हैं, न न दोनों तरफ और बीच में यह लगा दो, हो गया नयन। प्रश्न 18 है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखिए। मतलब जो वाक्य लिखे हैं इसमें रेखांकित शब्द के विलोम लिखकर उसे फिर से लिखना है। तो पहला प्रश्न है इसका, वह बार बार सामने देख रहा था। रेखांकित शब्द है सामने, तो सामने का विलोम आ जाएगा पीछे, तो हमने लिख दिया वह बार बार पीछे देख रहा था। दूसरा है इतनी जल्दी मत करो, रेखांकित शब्द है जल्दी, तो जल्दी का विलोम देरी, तो वाक्य हमने लिखा इतनी देरी मत करो। तीसरा है मैं कल प्रातः काल आ जाऊंगा, प्रातः, तो प्रातः का विलोम हो जाएगा सायं, तो यहाँ लिख दिया हमने मैं कल सायं काल आ जाऊंगा। प्रश्न 4 है बच्चों, वह मृग शावक को जीवित देखकर लौट गया। रेखांकित शब्द है जीवित, तो जीवित का विलोम हो जाएगा मृत, इसलिए हमने वाक्य बना दिया वह मृग शावक को मृत देखकर लौट गया। पांचवा प्रश्न है बच्चों, रमेश मेरा मित्र नहीं है। मित्र शब्द है यहाँ, तो हमने वाक्य बनाया मित्र का विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, शत्रु। रमेश मेरा शत्रु नहीं है। और इस तरह हमारे ये वाक्य होते हैं कंप्लीट। अब बच्चों आपको हमारा आना और प्रश्नों को हल करवाना कैसा लगता है, आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारा प्रश्न हल करवाना और समझाना अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम इसी तरह के वीडियो आगे भी बनाएं और आपके सामने प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद। देखते हैं यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चालू, स्टार्ट। प्रश्न 19, आपको पन्ना, किरत और बनवीर में से किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? अपने शब्दों में लिखें। तो हमें किसने प्रभावित किया? हमें पन्ना ने प्रभावित किया सबसे ज़्यादा, तो हम इसी के बारे में लिखेंगे। हमें पन्ना के पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि पन्ना ने अपने कर्तव्य पालन एवं स्वामी भक्ति व अपना राजधर्म निभाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े अर्थात अपने पुत्र चंदन की जान की कीमत पर राजकुमार उदय सिंह की जान बचाने का मन बना लिया था। पन्ना धाय का यह असीम त्याग, निर्भरता और सच्ची स्वामी भक्ति देख हमें पन्ना का पात्र सबसे प्रभावित और अच्छा लगा। प्रश्न 20वां है बच्चों, बनवीर के महल में प्रवेश करने पर वहां का दृश्य कैसा था? अपने शब्दों में लिखिए। जब बनवीर महल में प्रवेश कर रहा था तो बड़ा ही डरावना दृश्य था वहां का, बिल्कुल ऐसा जैसे हाथ पैर कांपने लग जाए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, बनवीर अत्यधिक क्रोध में हाथों में तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष की तरफ जा रहा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। गुस्से से चमचमाती तलवार लेकर बनवीर कक्ष में घुसा। हाथों में नंगी चमचमाती तलवार लिए वह साक्षात यमराज दिख रहा था। कक्ष में साहसी पन्ना ने कांपते हुए हाथों से उदय सिंह बने अपने पुत्र चंदन की ओर संकेत किया तो ऐसा लग रहा था मानो एक हिरनी ने अपने बच्चे को किसी खूंखार शेर के समक्ष स्वयं ही प्रस्तुत कर दिया है। बड़ा ही हृदयंगम दृश्य था वह। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पाठ के प्रश्न होते हैं कंप्लीट और हमने सारे प्रश्न 8 ग्रेड के भर के कर लिए कंप्लीट। तो ओके, मिलते हैं फिर, बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के
प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।